नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इतिहास के खास सफर में। आज हम आपको लेकर चलेंगे साल 1951 में, जब आजाद भारत अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा था। ये वो साल था जब देश ने पहला आम चुनाव देखा। कई अहम फैसले लिए गए और कुछ दुखद घटनाएं भी घटी। तो चलिए समय की उस गली में चलते हैं और जानते हैं क्या हुआ था साल 1951 में। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक मील का पत्थर, पहला आम चुनाव। अक्टूबर 1951 में भारत का पहला आम चुनाव शुरू हुआ, जो फरवरी 1952 तक चला। इस चुनाव में करीब 17 करोड़ से अधिक मतदाता थे, जिनमें से बहुत से लोग पहली बार वोट डाल रहे थे। चुनाव में कुल 53 पार्टियों ने हिस्सा लिया, लेकिन सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी अगुवाई कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चुनाव आयोग की स्थापना हो चुकी थी और सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने। ये चुनाव संविधान में दिए गए लोकतंत्र के सपने को सच करने का पहला कदम था। और फिर बात करते हैं साल 1951 में भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। इन योजनाओं का मकसद था कृषि का विकास, सिंचाई के साधनों का निर्माण, गांवों की स्थिति सुधारना और औद्योगिकरण की नींव रखना। योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का गठन 1950 में हुआ था और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई। इसके अध्यक्ष बने थे प्रधानमंत्री नेहरू। 1951 से 1956 तक की इस योजना में कुल 2069 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। उन्नीस में ही भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम रखा था, जो था भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण। 1951 में इस बांध का शिलान्यास पंडित नेहरू ने किया। ये बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब की जीवन रेखा बन गया और आगे चलकर बिजली उत्पादन और सिंचाई का बहुत बड़ा स्रोत बना। 1951 में ही अल्पसंख्यकों और महिलाओं के अधिकारों पर बहस की गई थी। 1951 में भारतीय संविधान में कुछ संशोधन भी हुए। पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट, इसी साल हुआ, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जमींदारी, ऊन मलून और संरक्षित वर्गों के लिए आरक्षण से जुड़ा था। इस संशोधन को लेकर देश में काफी बहस हुई। महिलाओं और दलित वर्गों को लेकर समाज में बदलाव की चर्चा शुरू हो चुकी थी। उन्नीस में ही देश के कुछ हिस्सों में भयंकर सूखा पड़ा, खासकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इलाकों में। इससे कृषि पर असर पड़ा और खाद्यान्न संकट गहराया। सरकार को आयात के जरिए अनाज मंगवाना पड़ा और राशन प्रणाली पर जोर दिया गया। इस आपदा ने दिखा दिया कि भारत को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना बेहद जरूरी था। और 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर केवल 18.3% थी। इसका मतलब था कि हर 10 में से 8 लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। सरकार ने प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना शुरू किया और बुनियादी शिक्षा को अनिवार्य बनाने की दिशा में काम शुरू किया। 1951 में एशियाई खेलों यानी कि एशियन गेम्स की मेजबानी भारत ने की, जो कि 1951 के मार्च में दिल्ली में आयोजित हुए। ये पहले एशियाई खेल थे और भारत ने इसमें शानदार प्रदर्शन किया। साथ ही कला और सिनेमा में भी 1951 एक खास साल रहा। राज कपूर की फिल्म आवारा इस साल रिलीज हुई, जो न सिर्फ भारत में बल्कि रूस और चीन में भी सुपरहिट रही। तो दोस्तों,
ये थे 1951 के कुछ अहम पल, एक ऐसा साल जिसने भारत के भविष्य की नींव रखी। चुनावों की शुरुआत से लेकर योजनाओं और आपदाओं तक हर घटना ने देश को कुछ सिखाया, आगे बढ़ाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आप 1951 की कौन सी घटना को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि इतिहास के और ऐसे ही किस्से आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली बार एक नए साल और एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।